हेलो ट्रेडर्स। मैं हूं हमज़ा ऐश और आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर दिखाने जा रहा हूं। ये इंडिकेटर मार्केट के ट्रेंड को क्लियर करता है और आपको एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट के सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और कंफ्यूज हो जाते हो कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। यहाँ इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में सर्च करना है टारगेट ट्रेंड। तो जैसे ही टारगेट ट्रेंड सर्च करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट में जो हमारे पास इंडिकेटर होगा उस पर वन टाइम क्लिक कर लेना है। वन टाइम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो अब सबसे पहले हम इस इंडिकेटर की सेटिंग कर लेते हैं। इस इंडिकेटर की सेटिंग के लिए आपने लेफ्ट साइड पे जाना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इनपुट्स में जाएंगे। इनपुट्स में आपने ट्रेंड लेंथ 21 कर लेनी है और इसके बाद स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद ग्राफिक ऑब्जेक्ट्स को अनचेक कर देना है। जैसे ही ये अनचेक हो जाएंगे, अनचेक होने के बाद आपने क्या करना है, चार्ट पर वन टाइम राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसमें सेटिंग्स सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और जो हमारे पास ये मेन कलर में बॉडी, बॉर्डर और वीक, इन सबको अनचेक कर देना है। तो फाइनली आपके पास जो चार्ट है कुछ इस तरह से शो होगा। अब इस इंडिकेटर का मेन काम आपको ट्रेंड डायरेक्शन बताना है। जैसा कि आपको यहाँ पे एक ग्रीन एरो नज़र आ रहा है, ये वाला, इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और जो हमारे पास ऑरेंज एरो नज़र आ रहा है डायमंड साइड का, तो इसका मतलब हमारे पास मार्केट के पॉसिबल चांसेस हैं कि वो नीचे जाएगी। लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और वॉल्यूम के साथ अपनी कंफर्मेशन को देखें। यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही ऑरेंज एरो आया तो मार्केट वहाँ से गिरना स्टार्ट हो गई, और ग्रीन एरो आया तो ग्रीन एरो का मतलब वहाँ से मार्केट जो है ऊपर उठना शुरू हो गई। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट पर चेक करते हैं तो स्काल्पिंग के लिए बहुत ही अच्छा और काफ़ी क्लियर हमें ये सिग्नल देता है। लेकिन हमेशा एक तो फॉल्स सिग्नल्स आते हैं, इसलिए ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बेस्ट तरीका ये है कि इसको अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ कंबाइन करें, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एनालिसिस भी लाजमी कीजिएगा। पर्सनली अगर मैं बात करूं तो ये इंडिकेटर मैंने 15 मिनट और 1 ओवर टाइम फ्रेम में यूज़ किया है। तो आप लोग भी अगर चाहें तो इसकी पहले प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद जो है इस इंडिकेटर का यूज़ करें। तो अब हम यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर ट्रेड प्लान की बात करें तो जैसे ही हमारे पास ये ऑरेंज डायमंड बनेगा तो इसका मतलब यहाँ से इसने हमें सेल सिग्नल दे दिया। ये सेल सिग्नल देगा तो आपने थोड़ी देर के बाद एक रीटेस्ट जोन चेक करना है कि वहां से प्राइस जो है वापस उस बार के अंदर जाए जो आप लोगों को ये सामने बना हुआ नजर आ रहा होगा वाइट सा, इसके अंदर जाएगा। इसके अंदर जाने के बाद वो हमारे पास रीटेस्ट जोन होगा और वहां से जो है हमने अपनी एंट्री को ओपन कर लेना है। जैसे ही हम अपनी एंट्री को ओपन करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस जो है उस डायमंड ऑरेंज से अबव ले लेना है। और अगर टारगेट की बात करें 1 to 2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो या 1 to 3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो आप लोग ले सकते हैं। तो इस वे से जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड को ओपन करेंगे और ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ से प्रॉफिट की बात करें तो वो हमारे पास हो जाता है 2.18%। इस वे से जो है ये 15 मिनट की हमारी स्काल्पिंग हो जाएगी। और सेम वे से हमने क्या करना है, जैसे ही हमें बाय साइड का सिग्नल दे, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है, इसने हमें एक ग्रीन डायमंड दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ से प्राइस अबव जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या करना है, एक रीटेस्ट का वेट करना है। जैसे ही यहाँ से इसने सिग्नल दिया, प्राइस डाउन साइड पर आई उस चैनल के अंदर, और वहाँ से आपने क्या करना है, अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर देना है। और सेम वे से आपने अपना 1 to 2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ले लेना है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो सेम जैसे कि हमने सेल साइड पे स्टॉप लॉस लिया था, उस डायमंड से आपने बिलो साइड पे स्टॉप लॉस ले लेना है। तो यहाँ पर अगर हम रेशो देखें तो 0.28% हमारा स्टॉप लॉस है, और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1.44% प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये था ट्रेंड टारगेट इंडिकेटर। सिंपल स्टेप, इजी टू यूज और बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि हमेशा इंडिकेटर को एज अ टूल यूज़ करें,
फाइनल डिसीजन अपने एनालिसिस के साथ ही करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप इस इंडिकेटर को किस टाइम फ्रेम पर टेस्ट करना चाहते हैं। विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।